चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी। प्रश्न 1, चुंबकीय धारा क्या है? उत्तर, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव को चुंबकीय धारा कहते हैं। प्रश्न 2, किस वैज्ञानिक ने पहली बार विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की? उत्तर, हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। प्रश्न 3, ओर्स्टेड ने यह खोज कब की? उत्तर, 1820 में। प्रश्न 4, धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न 5, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? उत्तर, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। प्रश्न 6, दाहिने हाथ के अंगूठा नियम को किसने दिया? उत्तर, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। प्रश्न 7, चुंबकीय क्षेत्र की सी इकाई क्या है? उत्तर, टेस्ला। प्रश्न 8, धारा की सी इकाई क्या है? उत्तर, एम्पियर। प्रश्न 9, चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं? उत्तर, बी से। प्रश्न 10, सीधा चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप कैसा होता है? उत्तर, वृत्ताकार। प्रश्न 11, किस उपकरण से चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जाता है? उत्तर, कंपास, चुंबकीय सुई। 12, सोलनॉइड क्या है? उत्तर, कुंडलीनुमा तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है। प्रश्न 13, सोलनॉइड का व्यवहार किसके समान होता है? उत्तर, छड़ चुंबक। प्रश्न 14, सोलनॉइड का एक सिरा क्या कहलाता है? उत्तर, उत्तरी ध्रुव। प्रश्न 15, दूसरा सिरा क्या कहलाता है? उत्तर, दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न 16, विद्युत चुंबक क्या है? उत्तर, धारा से उत्पन्न अस्थायी चुंबक। प्रश्न 17, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर क्या है? उत्तर, स्थायी चुंबक हमेशा चुंबकीय होता है, जबकि विद्युत चुंबक केवल धारा होने पर। प्रश्न 18, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, क्रेन, रिले, मोटर आदि में। प्रश्न 19, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? उत्तर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाने वाली रेखाएं। प्रश्न 20, चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? उत्तर, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। प्रश्न 21, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र क्यों होती हैं? उत्तर, क्योंकि वे निरंतर होती हैं। प्रश्न 22, दो चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? उत्तर, क्योंकि दिशा एक बिंदु पर एक ही हो सकती है। प्रश्न 23, सोलनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? उत्तर, समान। प्रश्न 24, सोलनॉइड के बाहर क्षेत्र कैसा होता है? उत्तर, कमजोर। प्रश्न 25, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन पर निर्भर करती है? उत्तर, धारा और दूरी। प्रश्न 26, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए है? उत्तर, मोटर। प्रश्न 27, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए है? उत्तर, जनरेटर। प्रश्न 28, फ्लेमिंग का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? उत्तर, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। प्रश्न 29, मोटर क्या है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। प्रश्न 30, जनरेटर क्या है? उत्तर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। प्रश्न 31, विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? उत्तर, धारा वहन करने वाले चालक पर चुंबकीय बल लगता है। प्रश्न 32, जनरेटर का सिद्धांत क्या है? उत्तर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रश्न 33, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने खोजा? उत्तर, माइकल फेडरिक। प्रश्न 34, प्रेरित धारा क्या है? उत्तर, बदलते चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न धारा।
प्रश्न 35 गैल्वेनोमीटर क्या है? उत्तर धारा मापने का यंत्र। प्रश्न 36 एमीटर क्या मापता है? उत्तर धारा। प्रश्न 37 वोल्टमीटर क्या मापता है? उत्तर विभवांतर। प्रश्न 38 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करें? उत्तर कंपास से। प्रश्न 39 पृथ्वी एक क्या है? उत्तर विशाल चुंबक। प्रश्न 40 पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव किस प्रकार का है? उत्तर चुंबकीय दक्षिण ध्रुव। प्रश्न 41 विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र क्यों बनता है? उत्तर चलित आवेश के कारण। प्रश्न 42 चलित आवेश क्या है? उत्तर गतिशील इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 43 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? उत्तर जे थॉमसन। प्रश्न 44 चुंबकीय क्षेत्र का प्रतीक क्या है? उत्तर बी। प्रश्न 45 बल रेखाएं कहाँ घनी होती हैं? उत्तर जहां क्षेत्र अधिक होता है। प्रश्न 46 विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाते हैं? उत्तर अधिक कुंडली और अधिक धारा से। प्रश्न 47 सॉफ्ट आयरन का उपयोग क्यों होता है? उत्तर जल्दी चुंबक बनता है। प्रश्न 48 मोटर में कौन सा नियम लागू होता है? उत्तर फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम। प्रश्न 49 जनरेटर में कौन सा नियम लागू होता है? उत्तर फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। प्रश्न 50 धारा की दिशा बदलने पर क्या होता है? उत्तर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। प्रश्न 51 एसी धारा क्या है? उत्तर बदलती दिशा वाली धारा। प्रश्न 52 डीसी धारा क्या है? उत्तर एक दिशा में बहने वाली धारा। प्रश्न 53 घरेलू सप्लाई किस प्रकार की होती है? उत्तर एसी। प्रश्न 54 बैटरी किस प्रकार की धारा देती है? उत्तर डीसी। प्रश्न 55 मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? उत्तर धारा की दिशा बदलना। प्रश्न 56 विद्युत धारा के प्रभाव कितने प्रकार के हैं? उत्तर 3 ऊष्मीय रासायनिक चुंबकीय। प्रश्न 57 चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर मोटर जनरेटर। प्रश्न 58 चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं? उत्तर बल रेखाओं से। प्रश्न 59 बल रेखाएं किससे नहीं काटती? उत्तर एक दूसरे को। प्रश्न 60 सोलनॉइड में क्षेत्र की दिशा कैसे पता करें? उत्तर दाहिने हाथ नियम से। प्रश्न 61 चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान कहाँ होता है? उत्तर ध्रुवों पर। प्रश्न 62 मोटर में आर्मेचर क्या है? उत्तर घूमने वाला भाग। प्रश्न 63 ब्रश का कार्य क्या है? उत्तर धारा प्रवाह बनाए रखना। प्रश्न 64 रिंग क्या करती है? उत्तर संपर्क बनाए रखती है। प्रश्न 65 इंडक्शन क्या है? उत्तर प्रेरण। प्रश्न 66 लेंज का नियम किससे संबंधित है? उत्तर प्रेरित धारा की दिशा। प्रश्न 67 लेंज का नियम किसने दिया? उत्तर हेनरिक फ्रेडरिक एमिल लेंज। प्रश्न 68 प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है? उत्तर फ्लेमिंग दायां हाथ नियम। प्रश्न 69 विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब होता है? उत्तर जब क्षेत्र बदलता है। प्रश्न 70 ट्रांसफॉर्मर क्या है? उत्तर वोल्टेज बदलने वाला यंत्र। प्रश्न 71 ट्रांसफॉर्मर एसी पर ही क्यों काम करता है? उत्तर क्योंकि बदलता क्षेत्र आवश्यक है। प्रश्न 72 स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? उत्तर वोल्टेज बढ़ाता है। प्रश्न 73 स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? उत्तर वोल्टेज घटाता है।
प्रश्न 74 पावर लॉस किससे होता है? उत्तर ऊष्मा से। प्रश्न 75 हाई वोल्टेज क्यों भेजा जाता है? उत्तर ऊर्जा हानि कम करने के लिए। प्रश्न 76 चुंबकीय फ्लक्स क्या है? उत्तर कुल क्षेत्र। प्रश्न 77 फ्लक्स की इकाई क्या है? उत्तर वेबर। प्रश्न 78 इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ उपयोग होता है? उत्तर क्रेन में। प्रश्न 79 कंपास कैसे काम करता है? उत्तर पृथ्वी के क्षेत्र से। प्रश्न 80 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तर भूचुंबकत्व। प्रश्न 81 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? उत्तर उत्तर से दक्षिण। प्रश्न 82 स्थायी चुंबक कैसे बनता है? उत्तर कठोर पदार्थ से। प्रश्न 83 विद्युत चुंबक कब खत्म होता है? उत्तर धारा बंद होने पर। प्रश्न 84 सोलनॉइड में क्षेत्र कहाँ अधिक होता है? उत्तर अंदर। प्रश्न 85 चुंबकीय बल किस पर लगता है? उत्तर धारा वहन करने वाले चालक पर। प्रश्न 86 चालक क्या है? उत्तर धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ। प्रश्न 87 इंसुलेटर क्या है? उत्तर धारा न बहाने वाला। प्रश्न 88 कॉपर क्यों उपयोग होता है? उत्तर अच्छा चालक है। प्रश्न 89 एल्यूमिनियम क्यों उपयोग होता है? उत्तर हल्का और चालक। प्रश्न 90 मोटर कहाँ उपयोग होती है? उत्तर पंखा मिक्सर। प्रश्न 81 जनरेटर कहाँ उपयोग होता है? उत्तर बिजली उत्पादन। प्रश्न 92 एसी की आवृत्ति भारत में कितनी है? उत्तर 50 हर्ट्ज। प्रश्न 93 विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? उत्तर ऊर्जा की तरंग। प्रश्न 94 रेडियो तरंग किसका उदाहरण है? उत्तर विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रश्न 95 प्रकाश क्या है? उत्तर एम वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रश्न 96 चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव किस पर होता है? उत्तर चलित आवेश पर। प्रश्न 97 लॉरेंस बल क्या है? उत्तर आवेश पर लगने वाला बल। प्रश्न 98 इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है? उत्तर धारा के विपरीत। प्रश्न 99 चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर एमआरआई मोटर। प्रश्न 100 सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? उत्तर दाहिने हाथ का नियम। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पेज महेंद्र पाल मौर्य को फॉलो करें। धन्यवाद।